नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज से एक नया यूट्यूब चैनल है जो कि पूरी तरीके से सोशल है, मतलब सामाजिक काम के लिए इसमें लोग बात करेंगे। हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे कि देश की विकास कैसे संभव है, देश की वृद्धि कैसे हो, जिसे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो बहुत सारे आयाम्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे भी करने की ज़रूरत है। नो डाउट, अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो भारत सभी देशों का गुरु रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज परिस्थिति कुछ भिन्न है। आज हमारे के यहाँ जो चीज़ होनी चाहिए था वो नहीं है। अगर हम बात करें जिस समय देश को आज़ादी मिला 1947 में, उसी वक्त बहुत सारे और कंट्री है जिसे विकास की गाथा निकलने का मौका मिला। जर्मनी की अगर हम बात करें, जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंट्री हैं और एक इंडिया है। तो देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ गया हर सेक्टर में, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। तो आखिर वैसा क्या कारण है जिस कारण इंडिया पिछड़ गया, और अभी क्या ज़रूरत है जिससे हम अपने सपने को सच कर सके। हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, तो हमारे भारत का भी सपना है कि फिर से हम वो इतिहास को दोहराएं। इतिहास हमेशा रिपीट करता है अपनी चीज़ों को। तो इसमें नो डाउट कि हमारे के यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, भारत के जो ओरिजिनल वासी हैं, उनके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। उसके ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है। तीन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहले आपको समझाऊँ, मैंने दो टर्म यूज़ किया। जैसे हम लोग इस चैनल पे क्या बात करेंगे, तो मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दो टर्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखिए, ग्रोथ तो समझिए चीज़ों को। जब किसी कंट्री का, आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं या आप साइंस के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ता है, रियल जीडीपी, वो भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और अगर ग्रोथ के साथ साथ हमारे कंट्री में पॉजिटिव चेंज हो, पॉजिटिव चेंज क्या, जैसे हमारे क्या बुनियादी सुविधाओं का विकास हो। ये बुनियादी सुविधा क्या होता है, तो बुनियादी सुविधा का 5 पिलर है। पहला है, देखिए पहले की तरह हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, और चौथा एनर्जी। इसको हम लोग पिलर ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एक किसी कंट्री में डेवलप है, डेट मीन्स कि वह कंट्री डेवलप कंट्री के श्रेणी में रखा जाता है। तो हम उस पर बात करेंगे कि हमारा एक कैसे पिछड़ गया, ऐसे सुधार करने के लिए क्या किया जाए। तो अगर किसी कंट्री में ग्रोथ के साथ अगर इन सभी चीज़ों का विकास हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब मैंने एक टर्म यूज किया, रियल जीडीपी। तो जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी का मतलब है जब जीडीपी को, किसी भी कंट्री के जीडीपी को जब हम बेस ईयर प्राइस पर मेजर करते हैं। अभी भारत का जो बेस ईयर है 2011-12 है, अभी बात चल रही है 2019 करने का, अभी हुआ आपका नहीं है। ये जो बेस ईयर है इंडिया में CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जो करंट ईयर प्राइस पर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इस तरह हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सबसे पहली बात करें हेल्थ पर। हमारे यहाँ देखिए, हेल्थ ऐसे चाणक्य भी कहते हैं कि किसी भी कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन दो चीज़ें फ्री होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कॉस्ट लगना चाहिए। अगर दो चीज़ किसी भी देश की जनता को मिले तो देश काफ़ी आगे जा सकता है। अब भारत में ज़रूरत है, भारत के बहुत सारे राज्य ने इस सभी कामों को किया भी है। अब ज़रूरत है पूरे देश, यानी कि पूरे इंडिया लेवल पर इस तरह के की जाने चाहिए कि जो हेल्थ में है, हेल्थ में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी हॉस्पिटल की कमी है, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर प्रॉपर वे में इलाज आपका नहीं हो पाता। हमारे कंट्री में बड़े पैमाने पर कैपिटलिस्ट फॉर्म में आपका हॉस्पिटल का विकास हो रहा है, जिससे गरीबी तबके के लोग या मिडिल क्लास के लोग, यानी मध्यवर्गीय परिवार, अपना इलाज सही तरीके से नहीं करा पाते। तो अब सरकार की ज़रूरत क्या है, तो क्यों ना अगर जो है एम्स जो है अगर पटना में है, तो हर हॉस्पिटल को एम्स के पैटर्न पर स्थापित किया जाए। हर जिला में सदर हॉस्पिटल होता है, लेकिन वो काम का नहीं होता है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे ग्रो हम लोग जो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है। जैसे आगे हम बात करें विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाने से अच्छा है कि जो विश्वविद्यालय है
उसमें जो प्रॉपर वे में टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो होना चाहिए उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन वो नहीं है। हमारे के यहाँ जब हम बात करें पटना कॉलेज की बात करते हैं, उसमें 17 पोस्ट सैंक्शन ऑनर्स में है पटना कॉलेज में, लेकिन टीचर 3-4 हैं। तो ऐसे बहुत सारे, सोचिए हमारे जो इंडिया के यानी कि बिहार के जो टॉप लेवल का जो कॉलेज है उसकी स्थिति है। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है बहुत सारे सीट पर जो है गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे यहाँ इसमें बड़े पैमाने पर सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हमारा देश का विकास तीव्र गति के साथ हो। तो हॉस्पिटल को जो है, ये जो आपका हॉस्पिटल है ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसी तरह के हॉस्पिटल को, हर हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए जो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन का। हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत ही पिछड़ा हुआ है और देशों की कंपैरिजन में। हमारा का प्राइमरी एजुकेशन इतना गंदा है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आते हैं, सब नहीं, कुछ याद रखिए, सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्कूल इतने अच्छे हैं, जिससे भाई हम लोग एग्जाम्पल देंगे, उसमें बिहार का भी एक सिमुरतल्ला है, झारखंड का एक आपका जो है नेत्रहाट विश्वविद्यालय है जो कि पहले बिहार का ही पार्ट था। उसी तरीके से दिल्ली का भी आपका एक स्कूल है जिसको हम लोग एग्जाम्पल देंगे। तो अगर सभी स्कूल को एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए तो नेत्रहाट भी सरकार का ही है, सिमुरतला भी सरकार का ही है, तब वो सब विद्यालय के बच्चे अच्छे कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सभी सरकारी स्कूल को उसी पैटर्न पर विकसित किया जाए। सभी सर, देर होगा दुरुस्त काम होगा। और सबसे पहली बात तो है कि जो कॉन्टेक्ट टीचर का जो प्रथा है इसको खत्म करनी चाहिए सरकार को। टीचर की संख्या कम हो, हम इस पे भी बात करेंगे, टीचर की संख्या कम हो लेकिन एक प्रॉपर वे में टीचर होनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर बीएड कॉलेज का विकास हो रहा है, एकदम जिस तरह से हमारे यहाँ घास फूस फूलता उस तरह से बीएड कॉलेज सबसे बड़ा बाधा है देश के विकास में। खासकर हमारे यहाँ कि बीएड कॉलेज हो रहे हैं लेकिन बच्चे डिग्री ले रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन किसी भी बच्चे का बेस होता है। अब देखिए हमारे यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति है, इस तरह से लोग पढ़ते हैं कि आज दुनिया कितना आगे बढ़ गया। अगर दूसरे कंट्री की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, यूएस की बात करें, इवन चाइना की बात करें, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टर से आपका डिजिटल बोर्ड में हम लोग आ गए। लेकिन अभी भी सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में वही ब्लैक बोर्ड प्रथा है। तो देश का विकास कैसे हो, कैसे हम डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट मीन चेंज, डेवलपमेंट मीन सैक्रिफाइस। सारे खर्चे को कम करके सबसे पहले जो सरकारी स्कूल हैं और जो कॉलेज है उसमें बुनियादी सुविधा की विकास की जरूरत है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग सरकारी स्कूल से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ने जाते हैं, उनकी मजबूरी क्या है? तो अच्छे तरीके से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसमें गौर करने की ज़रूरत है। हम चलिए बात करते हैं, ये आपका हमारे जो सरकारी स्कूल यहाँ की है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी स्थिति है। अब ज़रूरत कैसा है देखिए, सरकारी स्कूल में लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे इंटरेक्शन कम होता है। इसी को अगर हम इस तरह से कर दें, इस बोर्ड पे पढ़ाया जाए, देखिए ये आपका एक प्रोजेक्टर पे लग पढ़ा रहे हैं। अब ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ही इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग ग्राफिक्स मेथड से जब पढ़ते हैं तो बच्चों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, चीज़ों को समझना और समझाना आसान होता है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि जो है बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। आखिर क्या कारण है लोग कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते? कंपटीशन का तो सिलेबस स्कूल कॉलेज का ही होता है ना, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ते क्वालिफाई कर जाते हैं, स्कूल में पढ़ के क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते? स्कूल के टीचर को तो और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों नहीं है? तो चाहिए सरकार को सबसे पहली बात कि जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हर साल करवाती है, तो उसी प्रकार से भारत सरकार को हर साल आईएएस, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज या स्टेट एजुकेशन सर्विसेज की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें जितना एग्ज़ाम लेना है, पीटी मेंस, इंटरव्यू सब ले लीजिए,
कि उसके बाद टीचर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद, उतना एग्ज़ाम के बाद भी आप ट्रेनिंग दीजिए किस तरह से जो है एक आईएएस बनते हैं। तो आईएएस क्वालिफाई करने के बाद भी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन पास करने के बाद भी, यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करने के बाद भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तब उन्हें जिला सौंपा जाता है। लेकिन शिक्षकों के केस में ऐसा नहीं होता। तो शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी प्रक्रिया से हो तो शिक्षक भी इंटरेस्ट लें, हमें टीचर ही बनना है। अभी तो टीचर है कि चलो बन जाते हैं, कुछ नहीं काम मिला टीचर बन जाते हैं। टीचर किसी भी देश के भविष्य होते हैं। टीचर बनना है तो चाणक्य की तरह बने। तो चाणक्य कहते हैं अगर विकास चाहते हैं राज्य का तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिना सैक्रिफाइस का विकास संभव नहीं है। तो कुछ खर्चे को कम कर जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उससे व्यवस्थित ढंग से इस तरह से किया जाए। हमारे का देखते हैं कि जब मंदिरों में घूमते हैं टस्केंट स्टैंडगंज लेके लोग खड़ा रहते हैं सुरक्षा में, स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं रहते हैं? स्कूल कॉलेज की व्यवस्था की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर हमारे का स्कूल कॉलेज, खासकर भी प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल को एकदम सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। उसके लिए अच्छे टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर का ट्रेंड होना चाहिए। टीचर ट्रेंड होंगे तभी तो बच्चों को ट्रेंड करें। वो तो खुद ट्रेनिंग में लग जाते हैं 5 साल 10 साल। तो इस तरह की हमारे आए दिन मीडिया में भी देखते हैं किस तरह के टीचर्स हैं। तो सबसे पहले सरकार को आपका जो कोर्सेज है, जो बीएड का कोर्सेज है, इस कोर्सेज को हटाकर इस एग्ज़ाम से, देखिए मैंने वर्णन भी किया है, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज और स्टेट एजुकेशन सर्विसेज की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसी से टीचर की नियुक्ति हो। हर साल कम से कम जितनी वैकेंसीज है थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट रद्द किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर वे में शिक्षक लोग समाज की सेवा दे सकें। उसकी भी जो ज़रूरतें हैं पूरी की जानी चाहिए। जैसे सिमुरतला में जो टीचर्स होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ के जो टीचर्स होते हैं, खासकर जो एडहॉक वाले टीचर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट वाले टीचर होते हैं, एडहॉक का मतलब टेम्पोररी वाले होते हैं। तो इस तरह से टीचर से देश का विकास कभी संभव नहीं है। अगर हम देश की विकास चाहते हैं तो इसमें हमारे शिक्षा का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे क्या है ना कि हमारे क्या पॉपुलेशन में बहुत बड़ा समस्या है। अगर हर लोग को शिक्षित कर दिया जाए ना तो हमारा जो जनसंख्या ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई नीति नहीं लानी पड़ेगी। अगर हमारे के यहाँ हर लड़के लड़कियाँ एकदम जो है बीए एमए पीएचडी कर ले तो क्या ज़रूरत है सरकार को बताने की छोटा परिवार सुखी परिवार। उसको मालूम है कि छोटा परिवार तभी सुखी परिवार रहेगा। इसलिए शिक्षा की ज़रूरत है। इसमें इंडियन एजुकेशन सर्विसेज और स्टेट एजुकेशन सर्विसेज की व्यवस्था के तहत टीचर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। सारा सीधा अगर सरकार नीति लाएगी, लेकिन सरकार को एजुकेशन नीति लाने से पहले अपॉइंटमेंट में सुधार करना होगा ताकि बच्चे एक जो हमारा एरिया, जो बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट टीचर बनने का उसका सपना भी पूरा हो। अदरवाइज क्या होता है कि लोग बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, पीएचडी कर लिए, नेट क्वालिफाई कर लिए, फिर उसे झोला लेके दौड़ना पड़ता है कि कहाँ हमें नौकरी मिल जाए। तो व्यवस्था शिक्षक के लिए भी किया जाना चाहिए, तभी शिक्षक समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। क्लियर? इस तरह से स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है क्योंकि है क्या समाज में है क्या या व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है। समय के हिसाब से लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए। विकास का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकास का मतलब ही होता है परिवर्तन। अगर हम परिवर्तन करेंगे और समय के साथ सिलेबस भी चेंज होने चाहिए। अगर हम बात करें सिलेबस का, वो स्कूल का सिलेबस हो, कॉलेज का सिलेबस हो, देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। हमारे क्या समय से रिजल्ट नहीं आता है। तो ज़रूरत है कि पूरे इंडिया का जो सिलेबस एक होना चाहिए, पूरी इंडिया का सिलेबस एक होनी चाहिए। भाषा अलग हो सकती है, सिलेबस एक होना चाहिए ताकि किसी को पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत ना हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर पटना विश्वविद्यालय के टीचर इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के टीचर जम्मू कश्मीर केरल का हो सके, कैसे यूपीएससी में होता है। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए, नो डाउट हमारे का क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, एकदम अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। अभी तो लोग बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखते हैं तो भी कट पेस्ट होता है। क्यों? कि उसमें उनका दोष नहीं है कि कोई उनको सिखाया गया। बहुत सारे टीचर भी ऐसे ही करके बने हैं टीचर, लेकिन जब एग्ज़ाम पास करके जाएंगे एक प्रॉपर वे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, तब उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके नॉलेज भी होगा, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, उनको ट्रेनिंग करके भेजा जाएगा
तभी बड़े पैमाने पर रेडिकल चेंज होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपका होगा। क्लियर? तो हम लोग जो है इस तरह से बात किया करेंगे। एक बात देखिए, अब वो जो टीचर ट्रेंड होकर क्वालिफाई करके आएंगे, वो आईएएस हो या स्टेट एजुकेशन सर्विसेज हो, अगर वो क्वालिफाई करके आते हैं तो उनको गांव शहर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल गांव में हो, स्कूल शहर में हो, कोई डिफरेंसेज ही नहीं होगा। जितने जो सुविधा गांव वाले स्कूल में है वही सुविधा शहर वाले में, और जो सुविधा शहर वाले में वही सुविधा गांव वाले में की जाए, तभी देश का विकास संभव। तब लोग गांव में जाके काम करने से कतराएंगे नहीं, उनको पढ़ाने से मतलब है। अब डीएम बनते हैं, आईएएस होते हैं, तो उनको ड्यूटी इलाहाबाद दे दे, उनका ड्यूटी कानपुर दे दे, पटना दे दे, शेखपुरा दे दे, लखीसराय दे दे, या फिर जम्मू कश्मीर दे दे, या फिर कन्याकुमारी दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसी तरह से अगर एक व्यवस्था की जाएगी तो टीचर भी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और स्टूडेंट भी पढ़ाई करेंगे। इस एग्जाम्पल देखिए, हमारे क्या कुछ बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल देखिए। हमारा बिहार का एक सिमुरदल्ला विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, जहाँ पे आपका जो है 12th तक की पढ़ाई होती है, और यहाँ से लोग निकलकर पूरे देश विदेश में छा जा रहे हैं जब से स्थापित हुआ है। कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए, ये दिल्ली का है आपका राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, द्वारका सेक्टर 10 में है। ये भी काफ़ी अच्छी, ये भी सरकारी स्कूल है, लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये भी है नेटरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, अभी हजारी आपका जो है रांची के नज़दीक है, नेटरहाट जगह का नाम है, पहले बिहार का पार्ट था। तो लोग यहाँ से क्वालिफाई करके देश विदेश में छा जा रहे हैं। तो हर स्कूल को क्यों नहीं इसी तरह से व्यवस्थित किया जाए, हर स्कूल को, हर पंचायत में इस तरह से रेसिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था की जाए, और सरकार चाहेगी तो इसका खर्च मेंटेन कर सकती है। उसमें थोड़ा कष्ट होगा, डेवलपमेंट मीन्स कष्ट, थोड़ा सा रोड कम बने चलेगा, लेकिन एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सही होगा, लोग नए नए चीज़ों को सोचेंगे, नए नए चीज़ों का विकास करेंगे, उनके अंदर इनोवेटिव स्किल आएगा, तभी देश का विकास संभव है। अगर इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो नो डाउट हमारा देश का विकास और तीव्र गति के साथ होगा। आज के डेट में मैंने खासकर जो है एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन पे बात किए, और इसी तरीके से अगले दिन हम मिलेंगे तो और भी कुछ नए टॉपिक से बात करेंगे। अगर आप लोग के भी मन में भी है कि हम कुछ और बात करें, क्या किया जाए देश के विकास के लिए, तो हम सभी मिलकर अपनी बातों को शेयर करेंगे, और आपकी जो मन में बात है वो भी शेयर करें कि उस पर हम लोग फिर क्या करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे, नया रिसर्च करेंगे, और अगले दिन फिर आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।